जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से हम रामोपासना के सत्संग में वे हमें यहाँ लाते हैं। उनका अनंत अनंत धन्यवाद। हम एज यूजुअल श्री अमृतवाणी जी के पाठ के पश्चात चर्चा करेंगे और गुरुजनों का, प्रभु का मैं अमृतवाणी जी माँ का भी धन्यवाद करूँगी कि वह सही रास्ते पर लेके आते हैं अगर हम कहीं से भी डिविएट हो जाएं तो। जय जय राम। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। 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 परम कृपा स्वरूप है परम प्रभु श्री राम। जन पावन परमात्मा परम पुरुष सुखधाम। सुखदायक शुभा कृपा शक्ति शांति स्वरूप है ज्ञान आनंदमयी। राम कृपा परम पुण्य प्रतीक है।
श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप परम ज्ञानानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान एकैवाद्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है, उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। रामामृत पद पावन पानी, राम नाम गुण सुधा समानी, पावन पाद राम गुण ग्राम, राम राम जप राम ही राम, परम सत्य परम विज्ञान, ज्योति स्वरूप राम भगवान, परमानंद सर्वशक्ति महान, राम परम है राम महान, अमृतवाणी नाम उच्चारण, राम राम सुख सिद्धि कारण, अमृतवाणी अमृत श्री नाम, राम राम मंगल धाम, अमृत रूप राम गुण गान, अमृत कथन राम व्याख्यान, अमृत वचन राम की चर्चा, सुधा समगीत राम की अर्चा, अमृत मनन राम का जाप, राम राम प्रभु राम अलाप, अमृत चिंतन राम का ध्यान, राम शब्द में शुच समाधान, अमृत रसना वही कहावे, राम राम ज्ञान नाम सुखावे, अमृत कर्म नाम कमाई, राम राम परम सुखदाई, अमृत राम नाम जो हिदावे, अमृत पद सब ही जन पावे, राम नाम अमृत रस सार, देता परम आनंद अपार। राम राम जप हे मना, अमृत वाणी मान, राम नाम में राम को सदा विराजित जान, राम नाम मुद मंगलकारी, विघ्न हरे सब पातक हारी, राम नाम शुभ शकुन महान, स्वस्ति शांति शुभ कर कल्याण, राम राम श्री राम विचार, माने उत्तम मंगलाचार, राम राम मन मुख से गाना, मानो मधुर मनोरथ पाना, राम नाम जो जन मन लावे, उसमें शुभ सभी बच जावे, जाऊं राम नाम गुणगान, भागे वहाँ से विषम विशाल, राम नाम मन तप्त बुझावे, सुधरस सींच शांति ले आवे, राम राम जपिए कर पाप, सुविधा सुविधि बने बनाओ, राम नाम सिमरो सदा, अतिशय मंगल मूल, विषम विकट संकट हरण, कारक सब अनुकूल, जपना राम राम है सुकृत, राम नाम है नाशक दुष्कृत, सिमरे राम राम ही जो जन उसका हो सुचिंतन तन मन, जिसमें राम नाम शुभ जागे, उसके पाप ताप सब भागे, मन से राम नाम जो उच्चारे, उसके भागे ब्रह्म सारे, जिसमें बस जाए
ऊंचा, राम शक्ति सुख ज्ञान समूचा। राम राम ही सिमर मन, राम राम श्री राम, राम राम श्री राम भज, राम राम हरि नाम। मात पिता बांधव सुत दारा, रन जन साजन सखा प्यारा, अंत काल दे सकन सहारा, राम नाम तेरा तारन हारा। सिमरन राम नाम है संगी, सखा सने सुहृद शुभ अंगी। युग युग का है राम सहेला, राम भक्त नहीं रहे अकेला। निर्जन वन विपद हो निबिड़ निष्ठा तम सब और, जो जब राम नाम की जगे, संकट सर्व सहज से भगे। बाधा बड़ी विषम जब आवे, वैर विरोध विघ्न बढ़ जावे। राम नाम जपिए सुखदाता, सच्चा साथी जो हित करता था। मन जब धैर्य को नहीं पावे, कुछ चिंता चित्त को चूर बनावे। राम नाम जप चिंता चूरक, चिंता मणि चित चिंतन पूरक। शोक सगर हो उमड़ा आता, दीन दुख में मन घबराता। भजिए राम राम बहुबार, जन का करता बेड़ा पार। घड़ी घड़ी कर किंतर काल, कष्ट कठोरो क्लेश कराल। राम राम जपिए प्रतिपाल, सुखदाता प्रभु दीन दयाल। घटना घोर घटे जिस बेर, दुर्जन दुखड़े लेवे घेर। जपिए राम नाम बिन देर, रखिए राम राम शुभ ढेर। राम नाम हो सदा सहायक, राम नाम सर्व सुखदायक। राम राम प्रभु राम की टेक, शरण शांतिया श्रेय है एक। पूंजी राम नाम की पाइए, बातें साथ नाम ले जाइए। नाशे जन्म मरण का खटका, रहे राम भक्त नहीं अटका। राम राम श्री राम है, तीन लोक का नाथ। परम पुरुष पावन प्रभु, सदा का संगे साथ। यज्ञ तप ध्यान योग ही त्याग, वनपति वास अति वैराग। राम नाम बिन हो, राम राम जप करिए लोग। राम जाप सब संयम साधन, राम जाप है कर्म आराधन। राम जाप है परमाभ्यास, सिमरो राम नाम सुख रास। राम जाप कहीं ऊंची
अमृत भोग। नाम चिंतामणि रत्न अमोल, राम नाम महिमा अनमोल। अतुल प्रभाव अति प्रताप, राम नाम का तारक जाप। बीज अक्षर महाशक्ति कोश, राम राम जप शुभ संतोष। राम राम श्री राम राम मंत्र तंत्र बीज परात्पर यंत्र। बीजाक्षर पद पद्म प्रकाश, राम राम जप दोष विनाशे। कुंडलनि बोधे शेषमन बोले, राम मंत्र अमृत रस खोले। उपजे नाद सहज बहुमान, तज पाजा भीतर होय शांत। राम राम पद शक्ति जगावे, राम राम धुन जभी रमावे। राम नाम जब जगे अपंग, चेतन भाव जगे सुख संग। क्रांति अवेद्या टूटे बारी, राम लीला के खिले फुलवारी। पतित पावन परम पावन, राम राम जपया। सफल सिद्धि कर साधना, राम नाम अनुराग। दीन लोक का समझिए सार, राम नाम सभी सुखकार। राम नाम की बहुत बड़ाई, वेद पुराण मुनि जन गाई। अति सति साधु संत सयाने, राम नाम निष दिन बखाने। तापस योगी सिद्ध ऋषि वर, जपते राम राम सब सुख कर। पावन भक्ति परे भजनी,
राम नाम बिन वृथा विहार, धन धान्य सुख भोग पसार, वृथा ही सब संपद सम्मान, होवे तन यत रहित प्राण, नाम बिना सब नीरस स्वाद, जो हो स्वर बिना राग विशाल, नाम बिना नहीं सजे सिंगार, राम नाम है सब रस सार, जगत का जीवन जानो राम, जग की ज्योति जाज्वलमान, राम नाम बिन मोहिनी माया, जीवन हीन यथा तन छाया, सुना समझिए सब संसार, जानई राम नाम संचार, सुना जानी ज्ञान विवेक, जिसमें राम नाम नहीं एक, सुने ग्रंथ पंथ मत पोते, बने जो राम नाम बिन थोते, राम नाम बिन वाद विचार, बारी ब्रह्म का करे प्रचार, राम नाम दीपक बिना जन मन में अंधेर, रहे इससे मम मन, नाम सुमाला फेर, राम राम भज कर श्री राम, करिए नित्य ही उत्तम काम, इतने कर्तव्य कर्म कलाप, करिए राम राम कर जाप, करिए गम ना गम के काल, राम जाप जो करता निहाल, सोते जगते सब दिन याम, जपिए राम राम अभिराम, जपते राम नाम महामाला, लगता नरक द्वार पैताला, जपते राम राम जप पार, जलते कर्म बंध यथकार, तांजम राम नाम की टूटे, भांडा भरा अभाग भय फूटे, मन का राम नाम का ऐसा, चिंता मणि पारस मणि जैसा, राम नाम सुधारस सागर, राम नाम ज्ञान गुण आगर, राम नाम श्री राम महाराज, भव सिंधु में अतुल जहाज, राम नाम सब तीर्थ स्नान, राम राम जप परम स्नान, तो कर पाप ताप सब दूर, कर दे भय ब्रह्म को उन्मूल, राम जाप रवि तेज समान, महामोहतम हरि अज्ञान, राम जाप दे आनंद महान, मिले उसे जिसे से भगवान, राम नाम को सिमरिए, राम राम एक तार, परम पाठ पावन परम, पतित अधम देवतार, मांगू मैं राम कृपा दिन रात, राम कृपा है सब उत्पार, राम कृपा में अंत समार, राम प्रभु है जन प्रतिपाल, राम कृपा है उचित योग, राम कृपा है शुभ संयोग, राम कृपा सब साधन मोर, राम कृपा संयम सत्य धर्म, राम नाम को मन में बसाना, सुपथ राम कृपा का है पाना, मन में राम धुन जब फेरे, राम कृपा तब ही अवतरे, रहूं मैं नाम में होकर लीन, जैसे जल में मीन अधीन, राम कृपा भरपूर मैं पाऊं, परम प्रभु को भीतर लाऊं, भक्ति भाव से भक्त सुजान, भजते राम कृपा का निधान, राम कृपा उस जन में आवे, जिसमें आप ही
जपे अमृत वाणी औषध राम नाम के, खाइए मृत्यु जन्म के रोग मिटाइए, राम नाम अमृत रस पान, देता अमल जल निर्वाण। राम राम धुन होए जिसे, भव भय जाते भाई,
राम नाम विस्तार, वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद धर्म का, राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद धर्म का, राम नाम विस्तार, वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद धर्म का, राम नाम विस्तार। सर्वशक्तिमते परमात्मने, श्री रामाय नमः। 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 जय जय राम जी, जय जय राम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके आने का, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।
राम राम। राम राम जी, राम 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 राम। बहुत सुंदर। हम लोग कौन से उस पर हैं? कौन कौन नहीं आ पाए? अच्छा, कुसुम जी नहीं आ पाए, रोहित जी नहीं आ पाए। नीता दो जी लोग। भी नहीं आए और निर्मला जी तो हरिद्वार साधना सत्संग में गए हुए हैं। हाँ, हाँ। और कुसुम जी का आज ना सत्संग है वहां पर। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो पहले से कमिट कर चुके थे, तो इसलिए वो बीच में ज्वाइन की थी, लेकिन फिर उन्हें जाना पड़ा। बढ़िया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं बस देख रही हूँ, मैंने कहा मुझे पता लगे कि कौन कौन है इसमें और कौन कौन। ठीक है, बढ़िया जी। कहिए, कैसा चल रहा है सबका? सबसे पहले तो मैं महाराज से बहुत बहुत क्षमा मांगना चाहूँगी। महाराज इतनी मेहनत करते हैं और ये सब दिया है, और मेरे जैसे पता नहीं कौन से अननोन प्रभावों में आके कहते हैं कि नहीं, हम अमृतवाणी नहीं करेंगे। तो महाराज बेचारे, मुझे लगता है वो डांट भी नहीं सकते, वो निराश ही होते होंगे भी। क्या मतलब, क्या इतना करती है फिर, पर उनको आना पड़ता है। मुझे कल ही ये डिसीजन लिया था, और उनको वे जैसे ही प्रवचन में पहुंचे तो सबसे पहले यही बोला कि 2-3 बार अमृतवाणी जितनी भी हो बहुत सुंदर हैं। तो मुझे खनक गया कि ये तो गड़बड़। महाराज को आना पड़ा कहने के लिए, सही चीज के लिए भी उन्हें आना पड़े तो बहुत लगता है। पर ठीक है, अब जैसे हैं उनके क्या करें। अच्छे होते तो उनको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। अब इतनी टेढ़ी है तो फिर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पर उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ कहेंगे कि हम शाम के सत्संग में, जो सायं सत्संग महाराज ने बहुत ही प्रसन्न होके, वो बहुत प्रसन्न है इससे। और जो शाम का सत्संग दिया है उसमें हम पहले धुन कर रहे थे, और आज से प्रवचन आरंभ करेंगे। सो ना जाने कौन कौन से साधक कहाँ कहाँ से क्या प्रार्थना करते हैं। तो तभी ये सब होता है। तो ये दो चीजें थी, तो अब हम चलते हैं आगे। जो गड़बड़ें होती हैं पहले वो ठीक कर लें, सुधार कर लें। कहिए जी, जितेंद्र जी कैसा रहा? सुजाता जी कैसा रहा? राम राम। कैसा चल रहा है? जी बढ़िया जी। बढ़िया। क्या करना था इस सप्ताह? राम नाम को प्रमुखता देनी है। राम नाम को प्रमुखता देनी है। ये चला था, ये वाला था आपका। कौन सा पेज पे है? जी जी, हम लोग दीदी राम उपासना द्वारा मंत्र का रूपांतरण कर रहे हैं। उसमें जी 24, अब 26 पेज करना है। जी। अच्छा अच्छा, वो ये पुस्तक नया वाला। ब्लैक। नया इस तरह से वो हर परिस्थिति में राम नाम लेना है। हर परिस्थिति में जैसे भी। बढ़िया। तो आपने वो वाली पुस्तक आरंभ की? अरे वाह। मैं दूसरी लेके बैठी थी, पेज नंबर 27। 26। 26 पे राम नाम की आराधना होती रहे, ऐसी परिस्थिति हमें बनानी चाहिए। ये कर चुके थे आप? ये कर चुके? दीदी इस फ्राइडे को ये कर लिया था, बैठक का कल ही मैसेज आया ना, आज वो की लिखा लाइव होता का। है वहां पे। वो हाँ लिखा जी। होता है, वो बेचारे बेचारे काइंड हैं बड़े, और वो हाँ, रिमाइंड दूसरे हम कराते हैं। सबको जगा देते हैं। पर इतनी मेहनत की होती है, सबको होना चाहिए कि अब किसकी बारी आ रही है ना। वो ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पर वो बेचारे काइंड हैं, वो आ जाते हैं, बता देते हैं। तो उनकी ड्यूटी वैसे बनती नहीं नहीं नहीं। है, बनती हम सबकी है कि भी बना के रखा हुआ है, तो हम सबको पता हो अगला कौन आ रहा है ना, इस बात से। बट ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट एक्चुअली, राम नाम को प्रमुखता देने। कल टॉक में भी, कल कुछ था अलग सा, जिसने कि कुछ अलग सी थी, कोई कोई शक्ति थी। वेग कह लीजिए, अपना अंदर की कोई कमजोरी कह लीजिए, कुछ था जो कि अमृतवाणी जी का भी ऐसे डिसीजन हुआ। और एक और चीज हुई कि फल पे चले गए। कल टॉक में भी मन के रूपांतर, मैं कल बोल रही हूँ, आज के आप लोगों के आज के मन के रूपांतरण में इस तरह की चर्चा हुई कि अरे देह अभिमान नहीं छूट रहा, देह अभिमान नहीं छूट रहा, वहीं के वहीं बैठे हैं। और देखिए, महाराज की इतनी कृपा है कि आई थिंक जो भी कुछ हुआ होगा,
उसको भी उन्होंने आने दिया। पर जैसे ही उसके बाद मेरी 10 मिनट के बाद राम उपासना की बैठक होती है और वहाँ पे सेम ऐसा कुछ प्रश्न आया, तो हमने कहा चलिए हम चलते हैं। और हम पहले चैप्टर पे ही गए, वो उपासक के आंतरिक जीवन पर। तो फिर हमने वहाँ देखा कि हमारा काम तो जाप करना है। बाकी जिस तरह की भी सफलता है, मिलती है नहीं मिलती है, वो राम के हाथ है। हमारा काम तो जाप करना ही है बस। दैट्स द कोर थिंग। सो बहुत सुंदर है कि आप लोगों ने ये वाला आया कि राम नाम की आराधना होती रहे, ऐसी परिस्थिति हमें बनानी चाहिए। इससे पहले क्या संकल्प ले रहे थे? इसको तो अभी एक ही दिन हुआ। ये प्रमुखता दीदी। प्रमुखता ही दी, बिल्कुल। तो दे पा रहे हैं, ये तो अब अच्छा है। अब अच्छा लग रहा है कि हाँ महाराज ने सेट कर दिया। दे पा रहे हैं प्रमुखता कि नहीं दे पा रहे अभी भी? सुजाता जी? हाँ जी, राम राम दीदी। राम 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 राम। कहिए। बिल्कुल दीदी, अब तो हर चीज में प्रमुखता राम जी को ही है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ऐसे करने से आपको क्या लग रहा है? क्या चीज बेटर हुई आपको अपने अंदर? क्या चीज बेटर हुई ऐसे करने से? मतलब कि जब कोई स्थिति परिस्थिति अनुकूल हो प्रतिकूल हो, हमने प्रमुखता राम नाम को ही दी है। हमारे अंदर का विश्वास बहुत इससे सुदृढ़ हुआ है। इस चीज से कि प्रभु को ही सामने रखना है। और कैसे? कोई एग्जाम्पल देख के बताइए। जैसे कि जैसे कि घर में भी कभी कोई बात हो जाती है या कुछ और कोई ऐसा मैटर हो जाता है पर्सनल, तो उसमें बस ना सब कुछ शांति से सब कुछ निकल जाता है। राम नाम को ही आगे रख के वही जप योग जो हमारा चलता रहता है, स्थिति बड़ी है जो प्रतिकूल होती है अनुकूल लगने लग जाती है। बिल्कुल बहुत सुंदर, दृष्टि बदल जाती है। दृष्टि बदल जाती है। किसी के प्रति कुछ ऐसा नहीं आता कि चलो ठीक है उन्होंने कह दिया, वो ब्लेसिंग्स ही लगती हैं अब तो सब कुछ। कटु बात भी वाह, कटु नहीं लगती वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सही है कि आपको वो ब्लेसिंग्स ही लगती हैं, आपको वो कटुता नहीं लगती। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इसे कहते हैं सत्संग का रंग चढ़ना। जो महाराज कहते हैं ना कि भाई ये सत्संग का रंग नहीं चढ़ा, अभी भी वैसे ही है। इसे कहते हैं कि सत्संग का रंग चढ़ा, कि भाई आपको किसी ने कटु बोला, आपके साथ कोई घृणा कर रहा है, आपके साथ कुछ इस तरह कर रहा है, बट आपको वो ब्लेसिंग्स लग रही हैं। राइट, ये है सत्संग का रंग चढ़ना एक्चुअली, जो महाराज कितनी बार बोलते हैं, अभी सत्संग का रंग नहीं चढ़ा, अभी सत्संग का रंग नहीं चढ़ा, वैसे के वैसे हैं। तो ये चीज है कि जो हमें वो चीज छू जाती है और हमारी दृष्टि बदलना, रूपांतरण होना, ये बहुत भारी बात है, बहुत भारी बात है। आपका कैसे चल रहा है जितेंद्र जी? कैसी रही प्रमुखता चल रही है? हाँ जी, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि ऑटोमेटिकली ऐसा लगता है कि मन नहीं लगता है, और कभी कभी ऐसा लगता है कि बिना प्रयास किए ऑटोमेटिक जाप शुरू हो जाते हैं। पता नहीं, या तो कोई प्रारब्ध आ जाता है, तो कभी कभी कोशिश करने पे भी ऐसा लगता है कि कुछ अंदर से उच्चाट जैसा होता है, और मतलब ऐसा चक्र चलता रहता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो इनर जर्नी आत्मा की चल रही है, वो तो उता आवरण के उतरने की जो चलती है, और वो जो अपनी यात्रा ले रही है, तो उसमें कभी तो एयरप्लेन पे बैठ जाते हैं और कभी पैदल चल के गड्ढा आ जाते सामने। है कि नहीं? तो इसीलिए ये चीज आती है। पर स्वामी जी महाराज की सबसे सुंदर बात है, और वो एक इतनी आशा आशा देती है कि जो हम चाहते हैं उसमें स्थिरता आती है। और वो स्थिरता राम नाम से और इस तरह के निरंतर अभ्यास से संभव है। महाराज ने कितनी बार कहाँ कहीं कहीं लिखा कि ऐसी अवस्था और फिर इसमें स्थिर होना। महाराज केवल अवस्था पे नहीं छोड़ देते कि भी अवस्था है, पर महाराज फिर उसके बाद बोलते हैं कि इसमें स्थिर हो जाना, ये बहुत बड़ी बात है। और स्थिर होने का क्या मतलब है?
अगर हम ये देखें कि स्थिर होने का क्या मतलब है, कि भाई अब मुझे घृणा नहीं हो रही है तो नहीं होनी अब कभी किसी से, ये बात है। ये नहीं कि अच्छा इतने वर्ष तो मुझे घृणा नहीं हुई और आज सडनली ये कहाँ से घृणा आ गई। ये वाली नहीं, ये स्थिरता नहीं है ना, ये स्थिरता नहीं है। तभी हम देखते हैं कि बहुत बहुत पुराने और बहुत सिद्धियों वाले भी कई कई जो होते हैं, तो वहाँ वहाँ ये सब चीजें आ जाती हैं। वो कईयों का नाम नहीं सुन सकते, कईयों का प्रेजेंस नहीं, मतलब उनसे वो होती है ना इस तरह से, जबकि सब राम नाम लेने वाले हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है वो जो स्थिरता है, वो चीज कहीं की कहीं बहुत है। वो चीज आने बाकी है ना, ताकि हमें फॉर एवर, जैसे महाराज कहते हैं कि बीज ही भून जाना, वो भून ही गया तो जगेगा कहाँ से, है ना। तो ये गिफ्ट्स जो मिलते हैं, इन गिफ्ट्स को संजो कर रखना, ये भी राम नाम से पूरा पॉसिबल होता है। ये गिफ्ट्स ही हैं। घृणा न होना कितना बड़ा गिफ्ट है ना। और कि किसी के वाक्य कटु ना लगने, किसी की चीजें आपको वो नहीं होनी, मतलब आपको परेशान नहीं करनी, ये कितनी बड़ी बातें हैं, कितनी सुंदर गिफ्ट्स हैं। पर इसमें स्थिरता नहीं, वो तो फिर जैकपॉट हो गया। है कि नहीं? जैकपॉट है। तो पर स्वामी जी महाराज फिर आशा देते हैं कि भाई हमारा काम तो जाप करना है, अपने जी आप सफलता मिलेगी, बहुत कुछ है देने में। और वो कमी नहीं करते देने में, हमने देखा है ना। कमी करते हैं, लगता है कि महाराज कमी करते हैं देने में। तो हमारी ओर से हाँ। हमारी ओर से ही कमी रहती है, वो तो बहुत कृपा करते हैं, वो तो वो प्रचुर मात्रा में करते हैं ना, क्योंकि वो खुद मांगते थे प्रभु से, प्रभु प्रचुर मात्रा में दीजिए, तो वो देने में भी वो प्रचुर मात्रा में देते हैं। बिल्कुल सही कहा, हमारे में कमी रहती है, सॉलिड कमी रहती है। या बिल्कुल। और कोई प्रश्न पूछना चाहेंगे आगे बढ़ने से पहले? मुझसे किसी ने पूछा था हम्म। कि भाई मैं जब माला करने बैठती हूँ तो मेरा मन करता है बस ये माला फटाफट से खत्म हो जाए, तो मुझे उन्हें क्या कह के समझाना चाहिए कि भाई ऐसा क्यों आपको लगता है? हाँ, बोलो कोई बात नहीं, अगर ऐसे लगता है तो कोई बात नहीं, करते जाइए। हाँ, आज आप यकीन नहीं मानेंगे, आज अमृतवाणी के समय सेम यही थॉट चल रहा था, और मुझे हंसी आ रही थी। जब शुरू शुरू में बचपन में अमृतवाणी पकड़ते हैं तो पेज देखते हैं कितने कितने पेज रह गए, कितने पेज रह गए, सेम यही चल रहा था कि, और मुझे कितनी हंसी आ रही थी कि देखो कि महाराज कहते हैं ना कि पीछे मुड़ के देखिए। तो मुझे बचपन याद आ रहा था कि कई बार ऐसे भी खोल के देखते थे अभी। कितनी रह गई अमृतवाणी। थैंक गॉड वो स्कूल में था, है ना। थैंक गॉड वो तब का टाइम था, और ये नहीं कि कब खत्म होगी। बिल्कुल होता है। आई गेस सो। कोई बात नहीं, अगर ऐसा हो रहा है कोई बात नहीं, हमारा काम है करना। हाँ, हमारा काम है करना। बाकी बाकी चीजें वहां तक भी पहुंचते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। ये करना भी, माला करी भी, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो उनको कहिए कि जब माला हो जाए आप धन्यवाद दीजिए प्रभु का कि आपने ये भी करवा दी। था हाँ जी। ये ये क्वेश्चन कृतिका का ही है दीदी। मुझे लग तो रहा था, पर मैंने फिर ऐसे अज्यूम नहीं किया। मैंने कहा कि हाँ कोई बात नहीं, बोलो कोई बात नहीं, खत्म हो बस, फटाफट खत्म हो। या कोई बात नहीं। इतनी लग जाती है बीच में, देखा मम्मा अब इतनी पड़ी है, मेरा मन करता है कि खत्म कर। मैं कहा बेटा आप कंटिन्यू रखो, जब होगी कोई बात नहीं। बोला तो यही था, मेरे को लगा मैं आपसे ही पूछ के उससे आंसर करूंगी। हाँ, उसे बोला आंटी भी देखती थी, एक आध बार देखा था अमृतवाणी कब खत्म हो रही है। तभी ये याद आ रहा था शायद। बिल्कुल कोई बात नहीं, बच्चा कर रहा है, और उसके बाद जब हो जाए तो धन्यवाद दो, और उसको बोलो बीच में कि जब 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 ऐसे मन आता है, बीच में खत्म नहीं हो रही है, ऐसे आता है मन में,
पर बहुत बड़ी बात है कि वो कर रही है, क्योंकि उसको कंपल्सरी है करना, वो सेवा करती है, चाहे छोटा सा बच्चा है उसको एक माला करनी कंपल्सरी है। तो इसलिए उसे कहिए कि जब भी ऐसे मन में आता है तो बोलिए मेरे पे बहुत कृपा बरस रही है, ऐसे बोलिए। जब योग है ना कि इस राम नाम से मुझ पर बहुत कृपा बरस रही है, फिर शुरू कर दे। और फिर जब बीच में फिर आता है, फिर बोले मुझ पर तो बहुत कृपा बरस रही है, इतना नाम जपा वो, और फिर हो जाएगा, फिर आराम से हो जाएगा। सो या कि भाई कृपा बरस रही है, मेरा सौभाग्य, मैं मंगल ही मंगल हो रहा है इससे, तो फिर चले आगे। ऐसे जब ब्रेक्स आते हैं कि मन नहीं कर रहा, या बिल्कुल सही है। ठीक ठीक और ठीक। कोई प्रश्न? थैंक यू। पर बहुत बड़ी बात है कि वो कर रहे हैं, यहाँ तक पहुंचना भी बहुत बड़ी बात, बहुत साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। या, या। कोई और प्रश्न? नहीं? जितेंद्र जी, कोई प्रश्न नहीं? बढ़िया, ठीक है जी, चलते हैं आगे फिर। अ, समय हो गया था। गुरुजनों की अकारण कृपा से रामोपासना की बैठकों के अनुरोध आने आरंभ हो गए थे। गुरुजनों की कृपा सदा रही थी कि वे अनुपमा कुछ भी स्वयं विज्ञापन नहीं देती थी। साधकों के अनुरोध पर कहा जाता कि बैठक के लिए अनुरोध आया है, जो करने के इच्छुक हों वे संपर्क कर सकते हैं। जूम की घंटी बज रही थी और साधकगण आने आरंभ हो गए थे। सभी को राम राम किया और पूछा कि सबके संकल्प कैसे रहे, कौन कौन निभा पाए संकल्प। यह समय अनुपमा प्रश्नों के लिए लेती, ताकि अगर कोई भार लेकर आया है तो नई चीज गुरुजनों के सीखने से पहले सब हल्का हो जाए और नई आज्ञा के लिए तैयार हो सके। मनीषा जी बोली, मेरा सुबह उठना आरंभ हो गया है। मुझे इतनी इच्छा होती थी सुबह उठने की, और अब स्वामी जी की आज्ञा मानकर उठना आरंभ कर दिया है। बहुत बहुत आनंद आया। दीपशिखा जी ने कहा, मैं उठ तो गई, पर मुझे यही चिंता रही कि अब सारा दिन मेरा सिर दर्द होगा और मैं काम नहीं कर पाऊंगी। तो ये रात में देर से सोते हैं क्या? जी, पति देर तक टीवी देखते हैं, तो मुझे होता है कि चलो मैं उनका साथ दे दूं, पर इससे मेरी बिटिया भी नहीं सोती और फिर मुझे सुबह उठने की चिंता हो जाती है। बच्चों को प्रमुखता देनी है। जब तक वे अपने आप कार्य नहीं करते, उनके जीवन में तो नियम तभी आएगा जब हम नियम से रहेंगे। सो आप कह सकते हैं कि बच्चे के लिए जल्दी सोना आरंभ करते हैं, किंतु यदि पति नहीं मानते तो आपने तो बच्चे के लिए सही चयन करने हैं। किंतु यदि यह संभव नहीं होता तो दोपहर में सो सकते हैं। इससे चिंता नहीं रहेगी कि मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। चर्चा के पश्चात उपासक का आंतरिक जीवन से पढ़ा गया। स्वामी जी आगे कहते हैं कि जो साधक कम से कम 10,000 से कुछ अधिक राम नाम का जाप करता है, वह बहुत लाभ प्राप्त करता है। इसलिए आज से हम कम से कम 10,000 का जाप तो अनिवार्य है। महाराज का कथन हमारे लिए उनकी आज्ञा। चलते फिरते राम राम करते हैं, किंतु गिनते नहीं। यदि गिनते करते हैं ना, तो सारा मन गिनती में ही लगा रहता है, भाव ही नहीं आते। बिल्कुल मेरे साथ भी इसी तरह होता है। गिनती की तरफ ध्यान जाता है और राम नाम में आनंद लोप हो जाता है। जब हम हर पल कर ही रहे हैं तो जाप को गिनकर करना क्यों करना? अनुपमा ने गंभीर होकर कहा, हम सब बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। यदि शुगर है, शुगर की बीमारी है या हृदय की बीमारी है, तो इलाज के लिए डॉक्टर साहब के पास जाते हैं। जब डॉक्टर लिख देते हैं एक गोली सुबह एक गोली शाम को, हम हाथ जोड़कर जी डॉक्टर साहब कहते हैं। वहां आज तक किसी ने राय दी कि डॉक्टर साहब सुबह ही ले लें दोनों? नहीं, या एक ही ले लेते हैं? नहीं। यदि घर आके मनमानी करते हैं और ठीक नहीं होते तो वापस डॉक्टर के पास जाते हैं।
डॉक्टर साहब पूछते हैं, दवाई ठीक ढंग से नहीं ली तो फिर से कोर्स करो। इसी तरह से स्वामी जी महाराज आध्यात्मिक रोगों के विशेषज्ञ हैं। इनसे बहस या इनको दलील नहीं दी जाती, केवल आज्ञा का पालन किया जाता है। सब चुप करके सुन रहे थे और हामी भर रहे थे। नेहा जी बोली, मैं 10,000 से अधिक ही जाप कर लेती हूँ और श्री अमृतवाणी जी का पाठ भी 2 बार करती हूँ। इस पर अनुपमा बोली, यहाँ राम उपासना में केवल यही पूछा जाएगा कि नियम निभाया। नियम माने कि 10,000 का राम नाम का जाप किया, बाकी इससे अधिक चाहे 50,000 करें, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। जितनी बार श्री अमृतवाणी जी करें, ये सब 10,000 से कुछ अधिक शब्दों में ही लिया जाएगा और इसमें हमें कोई दिलचस्पी ही नहीं। ध्यान में प्रकाश दिखता है, उड़ने लगते हैं, इससे भी कोई लेना देना नहीं। यहाँ तो केवल यही पूछा जाएगा कि 10,000 का राम नाम की औषधि ली कि नहीं। बहुत अलग तरह के साधक भी मिले। वे बोले, हम तो वर्षों से बहुत जाप कर रहे हैं, हमें तो महाराज जी सामने खड़े दिखते हैं। इस पर मैं केवल धन्यवाद ही कर सकती हूँ कि उन्होंने यहाँ आने का सोचा, पर क्योंकि हमें कोई रुचि नहीं कि कौन कितना बड़ा साधक है, इसलिए वे वापस ना आए। यहाँ हम व्यक्तिगत साधना हेतु आते हैं, स्व उत्थान के लिए आते हैं, अपने रूपांतरण के लिए आते हैं। कौन क्या कर रहा है, कितना पहुंचा हुआ है, ये जानने का प्रयोजन नहीं और ऐसी व्यर्थ चर्चाओं में भी कोई अर्थ नहीं। ऐसे स्पष्ट वार्तालाप से सभी बहुत खुश हो रहे थे और एक नई आशा की तरंग महसूस हो रही थी। शिखा जी बोले, अनुपमा, मैं तो 1-2 माला ही करती हूँ, 10,000 तक कैसे पहुंचूंगी, कैसे हो पाएगा? मेरा तो मात्र 100-200 ही हो पाता है। अपने आप आपने अपने बेटे को चलाना सिखाया ना? क्या एक बार में, एक दिन में सीख गया? कितनी बार गिरा, फिर उठा, फिर अभ्यास किया। स्वामी जी महाराज की साधना अभ्यास गम्य साधना है। अभ्यास से सब कुछ संभव बनता है। यह मानना है कि यदि ये ग्रंथ स्वामी जी इस तरह पढ़ा रहे हैं तो कुछ तो कारण है। जो आदेश दे रहे हैं इसलिए क्योंकि वे चाहते हैं कि मैं ये कर सकूं और वे करवाएंगे। सभी ने एक आशा से भरी मुस्कुराहट दी। क्या 10,000 का जाप एक ही बार में करना है या सुविधा अनुसार कर सकते हैं? सुंदर प्रश्न। दिन में जब भी समय मिले, दिन समाप्त होने से पहले कितनी मर्जी बार जाप पर बैठ सकते हैं। क्या राम नाम चलते फिरते भी गिना जा सकता है? बहुत सुंदर प्रश्न। यदि रसोई में चलते फिरते राम नाम ले रहे हैं तो नहीं, वह नहीं गिन सकते, वह सिमरन होता है। सैर पर गए हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, वह जाप जो माला से कर रहे हैं, उंगलियों पे कर रहे हैं या काउंटर पर कर रहे हैं, वह गिना जा सकता है। मनीषा जी बोली, गिनती कैसे करें ताकि गिनती पर ध्यान ना जाए? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक बार एक माला करके देख लें कितने समय में होती है। स्वामी जी ने कहा है कि 1,000 राम नाम मात्र 10 मिनट में हो जाता है। तो अब बस गिनना नहीं, हम देखें हमारा कितनी देर में होता है, तो जितनी देर बैठे उसी हिसाब से फिर देख लें कि कितनी गिनती हो गई। आसान है, कठिन नहीं। तो चलिए लिखें हम इस सप्ताह के संकल्प या और सुंदर शब्द यदि उपयोग में लाएं तो इस सप्ताह की गुरु आज्ञा। अपनी दिनचर्या में राम नाम को प्रमुखता देनी है। 10,000 का राम नाम का जाप करना है। हर परिस्थिति में ये नियम निभाने हैं, चाहे विवाह पर गए हैं तब भी या किसी के शोक करने गए हैं तब भी। हमारे जीवन के नियम हैं, जैसे ब्रश करना। यदि हम विवाह पर जाते हैं तब भी सुबह उठकर ब्रश करते हैं। यदि हम किसी के घर शोक करने बाहर गए हैं तब भी सुबह उठकर ब्रश करते हैं। इसी तरह जाप का नियम हर परिस्थिति में निभाना है, चुकना नहीं, औषधि लेना भूलना नहीं, अनुपमा ने कहा। अब सभी अपनी गुरु आज्ञा प्लानर में लिखेंगे
और गुरु चरणों में पोस्ट करेंगे। जय जय राम। अनुपमा ने हाथ जोड़कर सभी का धन्यवाद किया और वंदन किया। राइट, सो ये हमने किया। करते हैं, चाहे बाहर गए हैं, मम्मी के घर गए हैं, इधर गए हैं, वहां आए हैं, अपनी पोटली साथ होती है कि नहीं होती? बिल्कुल होती है। कितनी भारी कृपा है ना, कितनी भारी कृपा है कि प्रमुखता देनी सीखी और महाराज ने कैसे संभव बनाया। कोई प्रश्न? नहीं? बढ़िया, सेटिस्फाइड। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। सो हम करेंगे और हमारी रहेगी। अब आप लोग इस पुस्तक पे पहुंचे हैं तो 10 से 15 कर लीजिए, 10 से और बढ़ा दीजिए थोड़ा 15, क्योंकि इस पुस्तक के स्टार्टिंग में जो हमने फर्स्ट महाराज का प्रवचन पढ़ा है उसमें महाराज ने 20,000 तक का है। तो हम क्या करेंगे, जब तक ये 7 चैप्टर पूरे होते हैं तब तक आप अपना काउंट क्या कर लीजिए, 10,000 से बढ़ाकर 15 तक आ जाइए। अगर 20,000 तक कर सकते हैं तो बहुत सुंदर है, पर अभी शुरू किया है तो हर चैप्टर में थोड़ा थोड़ा बढ़ा दीजिए। जैसे अब ये वाला चैप्टर आई थिंक दूसरा अध्याय पूरा हुआ है ना, तो 10 से 12 कर दीजिए या 15 कर दीजिए, इस तरह से कर दीजिए। अगर ऑलरेडी कर रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है, पर अगर नहीं कर रहे, अगर 10,000 है तो उससे बढ़ा सकते हैं। हर चैप्टर में बढ़ाइए एक 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 करके, ताकि जब तक 7वें अध्याय तक पहुंचे 20,000 हो जाए। महाराज ने आरंभ 20,000 की है ना, तो हर का टारगेट है। उपासक का आंतरिक जीवन 10,000 से हुई थी तो 10,000 हुआ। अब यहाँ पे महाराज और ऊपर ले आए हैं तो 20,000 से स्टार्ट किया महाराज ने संकल्प व्रत जो लिए यहाँ पर। तो हम करेंगे कि हमारा ये पुस्तक 7वें अध्याय तक आने में 20,000 हो जाए। ग्रेजुअल कीजिए, समय है अभी। राइट, ठीक है। चलें फिर, बढ़िया। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। जय जय राम, जय जय राम, राम राम।